डीएन इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट देखिए। सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लीमेंट के बारे में इधर दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। इसका डेफिनेशन इस तरह होता है, कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडेड टू कंप्लीट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट हो तो उसे ये कॉम्प्लीमेंट पूर्ण करता है। जैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस आप लोग देखिए, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, जेसी इज ए, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। आई एम ए, ये सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है। अभी इधर देखिए, जेसी इज ए स्टूडेंट, जेसी एक छात्रा है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। और इधर देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, यह भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये जो इधर है, ए स्टूडेंट, ए टीचर, इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अभी देखिए, इधर सब्जेक्ट दिया है। अभी हमें पता चलेगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब है डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको रिसीवर ऑफ द एक्शन कहते हैं, जो एक्शन रिसीव करता है। अब इधर एक सेंटेंस दिया गया है, देखिए, जॉन मार्क्ड द होमवर्क। जॉन ने क्या किया? होमवर्क को मार्क किया। मतलब जॉन जो सब्जेक्ट है, इसका इफेक्ट किस पर पड़ा है? होमवर्क पर पड़ा है। इसीलिए ये जो जॉन है ये सब्जेक्ट है, और ये जो होमवर्क है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इधर देखिए, दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच, वो सैंडविच खा रहा है। इस सेंटेंस में ये जो ही है ये है सब्जेक्ट, और ये जो सैंडविच है ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या खा रहा है? सैंडविच खा रहा है। ही का इफेक्ट किस पर पड़ा है? सैंडविच पर पड़ा है। इसीलिए ही ये सब्जेक्ट है, और ये जो सैंडविच है ये ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए, द स्नेक हिसेस, ये जो स्नेक है ये सब्जेक्ट है, ये हिसेस क्या है? ये भार्ब है। ठीक है, इधर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। डॉग्स बार्क, कुत्ता भौंकता है, ये डॉग सब्जेक्ट है, बार्क क्या है? भार्ब है। इधर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। मतलब ये सेंटेंस विदाउट कॉम्प्लीमेंट ही ये पूर्ण हो रहा है। अब इधर देखिए, रेखा इज ब्यूटीफुल। रेखा कैसी है? रेखा ब्यूटीफुल है। ये रेखा जो है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, और ये ब्यूटीफुल क्या है? इसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है। अभी देखिए, ही इज अनिल, वो अनिल है। ये जो अनिल क्या है? ये एक कॉम्प्लीमेंट है। ये क्यों कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि ये जो ही है वही अनिल है, इसी के बारे में क्या कहा गया है। और ये जो इज है इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट में जनरली लिंकिंग वर्ब यूज होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अभी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लिंकिंग वर्ब यूज होता है। लिंकिंग वर्ब इधर दिया हुआ है, और वर्ब के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम लिंकिंग वर्ब के बारे में भी अच्छा से बताएंगे। लिंकिंग वर्ब ये जो है इज, एम, आर, वाज, वेर। ठीक है, अभी देखिए, ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ पर है?
टेबल पर है। इसका इफेक्ट टेबल पर नहीं पड़ा है, ये बुक के बारे में कहा है। बुक कहाँ पे है? टेबल। ये इसी बुक के बारे में बताया है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? ऑन द टेबल क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। ये देखिए, मैंगो टेस्ट स्वीट। से मैंगो जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है, टेस्ट वर्ब है, स्वीट है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी ये देखिए और एग्जांपल्स देखते हैं। ही गेव मी अ पेन। अभी ही क्या है? ये सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन। ये गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और ये ए पेन ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ही उसने मुझे एक कलम दिया था। उसने मुझे एक कलम दिया था। उसने मुझे दिया था, क्या दिया था? कलम दिया था। ये मी जो है और ये पेन जो है ये अलग अलग है। ये मी अलग है, ये पेन अलग है, इसीलिए ये क्या है? ये दोनों ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों ऑब्जेक्ट है। मतलब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये देखिए, ही फॉट विद द वुल्फ। ये ही सब्जेक्ट है, फॉट वर्ब है, द वुल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। अभी देखिए, ही इलेक्टेड रवि द प्रिंसिपल। अभी इस सेंटेंस में देखिए, ही क्या है? ही है एक सब्जेक्ट, इलेक्टेड वर्ब है, रवि क्या है? रवि ऑब्जेक्ट है, और यह द प्रिंसिपल क्या है? इसको हम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मानते? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्यों इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। ऑब्जेक्ट के बारे में, ये रवि ही प्रिंसिपल है, इसीलिए रवि के बारे में कहा गया है। रवि ऑब्जेक्ट है, उसका कॉम्प्लीमेंट है ये क्या? प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखिए, द पियोन रैंग द बेल। पियोन ने बेल को बजाया। द पियोन रैंग द बेल। द बेल ऑब्जेक्ट है। ये पियोन का जो रैंग किया है उसका इफेक्ट किस पर पड़ा है? बेल पर पड़ा है, इसीलिए द पियोन रैंग द बेल। ये जो बेल है ये ऑब्जेक्ट है, और ये पियोन जो है वो सब्जेक्ट है। अभी देखिए, ये राम इज बिजी। कौन बिजी है? राम बिजी है। राम के बारे में कहा गया है, तो राम बिजी है, ये सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। ये बिजी जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अभी इधर देखिए, ही इज ए गुड बॉय। ये ही सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। ए गुड बॉय क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। एक गुड बॉय को ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मानते हम? इसे ऑब्जेक्ट इसीलिए नहीं मानते क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। ये ही जो है वही वो बॉय है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होने के लिए दूसरा होना पड़ता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो इसका इफेक्ट उस पर पड़ना चाहिए, दूसरे ऊपर, तभी वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इससे कोई भी इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ा है, ये सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कहा गया है, इसीलिए उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अभी देखिए, राम हेल्प्ड मी। राम ने क्या किया? हेल्प किया, और इसका इफेक्ट किस पर पड़ा? मुझ पर पड़ा। तो राम ने मुझे मदद किया था, तो राम ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी एक ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका राम का इफेक्ट दूसरों पर पड़ा है। राम जो काम किया उसका इफेक्ट मुझ पर पड़ा है, इसीलिए ये मी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राम बिकेम ए राइटर। अब ये जो राम है, राम सब्जेक्ट है, बिकेम वर्ब है, ए राइटर क्या है? इसको क्या कहेंगे हम? अभी सब्जेक्ट कहेंगे या ऑब्जेक्ट कहेंगे या कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि राम ही राइटर है। इसी राम के बारे में कुछ बातें कहा गया है, राम बिकेम ए राइटर बोल के, इसीलिए ये राम ही राइटर है। इसे हम क्या कहेंगे? ये राइटर को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ही इज ए गुड बॉय, ये सब्जेक्ट के बारे में कहा गया एडिशनल वर्ड है, इसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इधर में कॉम्प्लीमेंट लिखा है, लेकिन ये क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये राम बिकेम ए राइटर, ए राइटर क्या है? ये ए राइटर है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए, ये आई एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर।
देखिए आई एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ये किसके बारे में कहा गया है, एडिशन इन्फॉर्मेशन दिया गया है इधर आई के बारे में, एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और एम टीचिंग ग्रामर, एम टीचिंग वर्ब है, ग्रामर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ग्रामर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी देखिए सर्कमस्टेंसेस हैव मेड द ब्रदर्स एनिमी, परिस्थिति ने क्या किया, सर्कमस्टेंसेस हैव मेड द ब्रदर्स एनिमी, ये जो सर्कमस्टेंसेस है ये सब्जेक्ट है, हैव मेड ये वर्ब है, द ब्रदर्स ये ऑब्जेक्ट है, एनिमीज ये क्या है, इसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसे क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ब्रदर्स ही एनिमी बन गए हैं, इसीलिए ब्रदर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द कमिटी इलेक्टेड मिस्टर शंकर द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, द कमिटी ये सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, मिस्टर शंकर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज ये मिस्टर शंकर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज ये क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मिस्टर शंकर ये ऑब्जेक्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज ये है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी देखिए टीना रोट ए पोएम, टीना ये सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, ए पोएम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें अच्छा से पहचानना पड़ेगा, तभी हम वॉइस अच्छा से कर पाएंगे, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। अगर ये टॉपिक आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमें एक अच्छा लाइक दीजिए, और हमें और अगर कोई भी कंटेंट इंग्लिश ग्रामर के बारे में हो, और कोई भी CBSE हो या सेवा का जो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास हो, उस क्लास के लिए हमें अगर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और कमेंट्स भी दीजिएगा, अच्छा अच्छा कमेंट्स दीजिएगा। दे सॉ हिम हैप्पी, अब इधर देखिए दे सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, हैप्पी क्या है, हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इधर देखिए अभी हिम ऑब्जेक्ट है, हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये हिम का कॉम्प्लीमेंट है, हिम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, ठीक है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट होने के लिए वो नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट होने के लिए इट मस्ट बी नाउन और प्रोनाउन। हियर सी अनदर सेंटेंस, प्रतिमा इज इंटेलिजेंट, प्रतिमा एक बुद्धियक लड़की है, जो प्रतिमा जो है ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इंटेलिजेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इसे कहते हैं क्या, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इंटेलिजेंट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इट इज एडिशनल, इट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रतिमा, प्रतिमा का क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ये इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव है, और इसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, बिकॉज इट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रतिमा, राइट। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, आई पेंटेड द वॉल ग्रीन, मैंने क्या किया, पेंट किया, किसको, वॉल को, आई सब्जेक्ट है, द वॉल ऑब्जेक्ट है, और ग्रीन क्या है, वॉल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट, इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप, मुझे लगता है आपको ये क्लास अच्छा लगा। अगर और अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए इंग्लिश ग्रामर की ओर से, कुछ भी टॉपिक हो आप बताइएगा, उस टॉपिक के बारे में हम क्लास देंगे। अब आज हमारा पहला क्लास है, और इस क्लास में हम ऐसे ही बुक में लिख के ये जो कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कोशिश करेंगे। थोड़े दिन बाद हम ब्लैक बोर्ड अरेंज करेंगे, और उस बोर्ड में हम अच्छा से क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।
और प्लीज़ कोई भी जो नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिए। और कुछ भी सुधारना है क्लास को तो उसके बारे में आप सजेशन दे सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।